अगर आपकी भिंडी चिपचिपी बनती है तो आज की रेसिपी आपके लिए है परफेक्ट। आज हम बनाएंगे मसालेदार हरी मिर्च वाली भिंडी एकदम ढाबा स्टाइल में। तो सबसे पहले 1 किलो भिंडी को अच्छी तरह धोकर कपड़े से पूरी तरह सुखा लें। ध्यान रखें भिंडी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। अब भिंडी को दोनों किनारों से इसे छोटे छोटे गोल टुकड़ों में काट लेंगे। अगर कोई भिंडी खराब हो उसे हटा देंगे और भिंडी को हम जैसे पुराने जमाने पे दादी नानी काटती थी वैसे ही एक एक भिंडी को हाथ में लेके काटेंगे ताकि हमें पता चल सके कि किसी भिंडी में कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, हमें इस तरह से भिंडी काटनी है। अब हम 2 प्याज लेंगे मीडियम साइज के और इनको बारीक काट लेंगे अच्छे से। और 15 से 20 हरी मिर्च लेंगे, इनको खड़ी खड़ी काट लेंगे। अगर चाहो तो आप पतली भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप पतली काट सकते हो। मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो मैं जब खाते वक्त मेरे सामने अगर हरी मिर्च नजर आएगी तो मैं हटा दूंगा। और हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना अदरक लहसुन पेस्ट के भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। अब कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम जीरा, जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। तो जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी 5 से 10 सेकंड के लिए आपको अच्छे से फ्राई करना है। तो गाइस हमारी हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसे थोड़ा सा चलाएंगे और हल्का सा कच्चापन दूर करेंगे इसका। तो हमारा कच्चापन दूर हो चुका है गाइस इसका अच्छे से। तो अब डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से भूनेंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक। तो 4 से 5 मिनट लग जाएंगे हमें गोल्डन ब्राउन करने में इसको। तो हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम भिंडी। तो भिंडी जैसे ही हम डालते हैं गैस की फ्लेम हाई कर देंगे हम और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए इनको पकाएंगे हम। क्यों नहीं तो क्या होता है कि बाद में आपकी भिंडी पानी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है अगर लो फ्लेम पे रखोगे शुरुआत में। जब आपकी भिंडी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपकी गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। और बीच बीच में 2 से 3 मिनट के अंदर हम चलाते रहेंगे इसको। क्योंकि क्या होता है कि आप हाई फ्लेम पे या लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाओगे ना तो आपकी भिंडी एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी। आपको लो फ्लेम पे पकाना है या 20 मिनट लग जाएंगे लेकिन आपकी भिंडी एकदम परफेक्ट बनेगी और आपकी जली जली हुई भिंडी या चिपचिपी भिंडी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, आपकी एकदम परफेक्ट भिंडी बनेगी। तो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लेता हूँ अच्छे से। सो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं हमारे। तो देखिए हमारी भिंडी ऐसे कितनी सुंदर दिख रही है अभी भी। तो अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो मसाले में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और मैं 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। धनिया पाउडर से काफी अच्छा टेस्ट आता है भिंडी के अंदर। आप भी धनिया पाउडर थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिएगा तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा आपकी भिंडी के अंदर। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। ज्यादा भी नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा चलाना है, हल्का हल्का। तो 5 से 7 मिनट हो गए हमें इसको चलाते हुए। मसाला अच्छे से पक चुका है हमारा। अब इसमें डालेंगे हम अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक का अपने स्वाद अनुसार डाल देना है। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहा हूँ। अब इसे हम ढककर पकाएंगे ताकि जो भी कच्चापन हो हमारी भिंडी में हल्का फुल्का वह चला जाए। सो गाइस हमारी भिंडी का जो भी कच्चापन था वो जा चुका है। तो अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश धनिया पत्ता। तो गाइस रेडी है हमारी भाजी खाने के लिए। आप चाहे तो इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, चाहे तो रोटी के साथ खा सकते हैं, आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी मेरी? अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप कमेंट करके बता सकते हो आपको नई रेसिपी कौन सी चाहिए। तो मिलते हैं जल्द नई रेसिपी के साथ।